इससे पिछले लेक्चर में हम ओपन सेट, इंटीरियर और वो सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज हम नया टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज्ड सेट। क्या है क्लोज सेट? इसके बाद लिमिट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। क्लोज्ड सेट क्या होता है? अगर मैं क्लोज सेट की बात करूं तो क्लोज सेट क्या हुआ? एक ऐसा सबसेट, लेट ए एनी सबसेट ऑफ आर, ए कोई आर का सबसेट है, तो देन ए को हम क्या कह देंगे? देन ए इज़ क्लोज्ड, ए इज़ क्लोज्ड। अगर ए कोई आर का सबसेट है, ए क्लोज्ड कब कहलाएगा? इफ, कब? इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? आर माइनस ए इज ओपन, ठीक है, ओपन। देखो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब हम इसकी पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सेट क्लोज्ड नहीं है तो ओपन है, ओपन नहीं है तो क्लोज्ड है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ कैसे ये बात कह रहा था मैं। आर कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो आप आर कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? आर में से आर को ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 आएगा, और आप जानते हैं 5 ओपन होता है। आर का कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन मिलता है, ये आर का कॉम्प्लीमेंट ओपन मिलता है, तो क्या मैं कह दूं आर क्लोज्ड है? आर क्या है? क्लोज्ड है। इसी तरीके से आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? आर माइनस 5, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? अगेन आर विच इज़ ओपन। ये क्या मिल गया? ओपन, क्योंकि 5 का कॉम्प्लीमेंट ओपन मिल रहा है तो 5 क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। तो दो सेट ऐसे हैं, आर और 5, ये रियल लाइन में ये ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड दोनों होते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लूँ। अगर मैं आपसे कहूँ क्लोज्ड इंटरवल ए बी के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी का आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्लोज्ड इंटरवल, मैं रियल लाइन में जा रहा हूँ तो क्लोज्ड इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट बताइए। माइनस इनफाइनाइट से ए पे आऊँगा, यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन क्या होगा? बी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, यूनियन बी से लेके इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ? ये ए है, ये बी है। क्लोज्ड इंटरवल में ये दोनों आ रहे हैं, ओपन में ना तो ये आएगा, जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे कॉम्प्लीमेंट में यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा ना। और यूनियन ऑफ टू ओपन क्या होता है? ओपन होता है। ये चीज़ क्या मिली मुझे? ओपन मिली, ओपन मिली। तो मैं कह दूं क्लोज सेट ए बी ये जो है क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड इंटरवल जो हो जाएगा आपका क्लोज सेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया। अब अगर हम बात करें इसी क्लोज्ड की जगह पे, अगर मुझे देखिए क्लोज्ड की जगह पे अगर मुझे दे दिया जाता एक साइड पे ओपन, या फिर ओपन ही दिया जाता, ओपन सेट ए बी दिया जाता, तो ओपन सेट ए बी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा, देखता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से ए इसमें इंक्लूड कर जाएगा, यूनियन यहाँ बी इंक्लूड करेगा, वहाँ नहीं है तो ये जो है ओपन नहीं है, नॉट ओपन, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेट क्लोज्ड नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार इसके बारे में भी कह सकता हूँ मैं, ये सेट, यही एग्जांपल देखिए, ये क्या है? न तो ओपन है, ओपन हो नहीं सकता है, ए का एनवीडी नहीं होगा। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें हम, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो क्या मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट से ए, यूनियन यहाँ बी इंक्लूड कर जाएगा, बी टू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आ रहा, इसलिए ये क्लोज्ड भी नहीं हुआ, नॉट क्लोज्ड। देखिए ऐसा एग्जाम्पल जो न तो ओपन, सेट तो है ही है, ठीक है, हर इंटरवल सेट होता है, तो ये सेट तो है, तो ये ऐसा सेट है जो नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड है। इसी तरीके से और इसके और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं
तो जो न तो ओपन है न क्लोज्ड है उसके और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, ये कैसा है देखते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये ओपन तो होता नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लें q कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा, r में से q को हटा दो आप तो क्या मिलेगा, q का कॉम्प्लीमेंट r माइनस q इरेशनल नंबर मिलेगा। ये जो होता है इरेशनल नंबर जो होता है q का कॉम्प्लीमेंट नॉट, ये जो क्वांटिटी मिली ना नॉट ओपन, ये ओपन कहाँ होता है फिर, क्योंकि जब आप NBD निकालते हैं तो बीच में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। ये ओपन नहीं है तो ये क्लोज नहीं हुआ ना, q कॉम्प्लीमेंट नॉट ओपन। ये सेट जो था आपका q कॉम्प्लीमेंट जो था ये क्लोज्ड नहीं हो सकता, q कॉम्प्लीमेंट जो है क्लोज्ड सेट नहीं है। हम पहले भी पढ़े थे q जो सेट है, q जो सेट है, q कॉम्प्लीमेंट की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं q की बात कर रहा हूँ। q जो है आपका क्लोज सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए क्या q ओपन होता है, तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या q ओपन होता है, हमने पढ़ा था। जो ये n हो गया और q हो गया, z हो गया, ठीक है, ये ओपन नहीं होते हैं, नॉट ओपन, नॉट ओपन। अब इनमें से एक मैंने ये भी दिखा दिया q ओपन तो नहीं था, यहाँ क्लोज्ड भी नहीं है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल जो न तो ओपन है न क्लोज्ड है, उसका एक एग्जाम्पल और मिल गया आपको q न तो ओपन है और ना ही क्लोज्ड है। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है ना इरेशनल नंबर का सेट, अगर आप कहें मेरे से कि इसको प्रूव करके दिखाओ तो मैं फिर दोबारा आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि q का कॉम्प्लीमेंट जब हम लिखेंगे तो उसको r माइनस सी लिखेंगे ना, r माइनस q लिखेंगे ना, ठीक है। ये सेट ऑफ, इसे क्या कहूँगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये किसका सेट है, इरेशनल नंबर का सेट है। अब देखिए अगर इरेशनल नंबर का सेट है तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं x की बात करता हूँ, x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिले जो q कॉम्प्लीमेंट में आए, मतलब इरेशनल में आए, तो आप ऐसा कहेंगे नहीं इसको कंटेन करने वाला ये है, x जो है इसमें बिलोंग कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में, तो क्या ये q कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो इसका मतलब q कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट NBD ऑफ q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट NBD ऑफ x, q कॉम्प्लीमेंट x का NBD नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन। अब सर q कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है तो मैं कह दूंगा ना q इज नॉट क्लोज्ड, q इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। और q ओपन क्यों नहीं था, q क्लोज्ड भी नहीं है, q ओपन क्यों नहीं था, क्योंकि काउंटेबल सेट ओपन नहीं होता है। अगर कोई सेट ओपन होगा तो अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, हमने थ्योरम पढ़ी थी इससे पिछले लेक्चर में, इसलिए q ओपन भी नहीं होता है। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो ओपन भी नहीं है क्लोज्ड भी नहीं है, तो q एक एग्जाम्पल आपने दे दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कोई सेट ओपन नहीं है तो क्या क्लोज्ड हो जाएगा, आप कहेंगे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओपन क्लोज जो रियल लाइफ में होता है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कोई सेट ओपन नहीं है तो इसके बारे में क्या ख्याल है, तो हम कहेंगे कि ओपन नहीं है ओपन, इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि वो क्लोज्ड हो जाएगा। अब सुनिए अगला मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर, सेट z ऑफ ऑल इंटीजर इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होता है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए मैंने पिछले लेक्चर में जब वहाँ ओपन पढ़ा रहा था, नेचुरल नंबर के लिए डेरिवेशन इसका प्रूफ कराया था, वहाँ नेचुरल के लिए कराया था, यहाँ इंटीजर के लिए करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों के दोनों क्या होते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं, ठीक है, जबकि रेशनल नहीं होता है। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ।
लेट जेड विल बी जेड मतलब इंटीजर का सेट, जेड विल बी क्लोज्ड, जेड विल बी क्लोज्ड कब बताइए, इफ जेड कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो मैं कह दूंगा जेड क्लोज्ड हो गया। ओपन के लिए मैंने एक्स एक मेंबर लिया जेड कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है। देन एक्स जो है आपका जेड में बिलोंग नहीं करेगा, फिर नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब एक्स इज नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर कह दूं, नहीं करेगा। नाउ इफ एन एनी इंटीजर, एन कोई इंटीजर लिया, ठीक है, देन इंटीजर लिया हमने, एन कोई इंटीजर लिया, कैसा इंटीजर लिया, नियरेस्ट टू एक्स के सबसे नज़दीक ये है, मान लेते हैं ये है -4, ये है आपका -3, एक्स यहाँ था, तो इसके नियरेस्ट या ये होगा या ये होगा, या जो भी है आप नियरेस्ट इंटीजर ले लो और उसका हाफ कर दो, है ना, उसका हाफ कर दो। एप्सिलॉन क्या ले लेता हूँ, एप्सिलॉन क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लेके इसका हाफ मैंने कर दिया और ये ग्रेटर देन 0 आएगा, सच दैट ये एप्सिलॉन ले लिया। अगर एप्सिलॉन इतना लेता हूँ तो मैं एक ओपन इंटरवल बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। एक्स को कंटेन करने वाला एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन मिल गया मुझे, इसके जिसके अंदर कोई भी इंटीजर नहीं आ रहे। देखिए इंटीजर एक यहाँ है, एक यहाँ है, नॉट कंटेन एनी इंटीजर, ये ऐसा है जो किसी भी इंटीजर को अपने बाहर नहीं रख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये किसका सबसेट हुआ फिर, एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जेड कॉम्प्लीमेंट। अब ये जेड कॉम्प्लीमेंट का हुआ और एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, देखिएगा एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल दूं जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है तो जेड कॉम्प्लीमेंट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, दैट्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है जेड कॉम्प्लीमेंट। तो जेड कॉम्प्लीमेंट अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी, तो जेड कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन। और यही मुझे प्रूव करना था, देखिए जेड विल बी क्लोज्ड इफ जेड कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो मैंने प्रूव कर दिया जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। अगर जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो जेड क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो यही सेम रीजनिंग से आप वो नेचुरल नंबर के लिए भी कर सकते हैं। मैंने करा रखा है ये पूरा डेरिवेशन, आपको जब ओपन पढ़ा रहा था उस समय करा रखा है, ठीक है। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहली इसको इसी लेक्चर में हम ख़त्म कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, द यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। देखिए प्रूव करके दिखाता हूँ, ए एंड बी आर टू क्लोज्ड सेट। अगर ए और बी दो क्लोज सेट हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन, ये क्या होंगे, ओपन होंगे, यस ओपन होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी ओपन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है दो ओपन का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। अगर ये ओपन है तो मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन लिख दूं। क्यों लिख दूं, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ओपन है तो ए यूनियन बी क्या हुआ बताइए, ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। तो यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। अगर दो का क्लोज्ड है तो यही दो को मैं अगर रिपीट करके लिख देता हूँ फाइनाइट यूनियन, तो दो की जगह पे क्योंकि तीन भी आएंगे तब भी हो जाएगा ना, चार आएंगे चार भी हो जाएगा, पांच आएंगे पांच भी हो जाएगा, तो यूनियन फाइनाइट मेंबर को मैं कह पाऊंगा। मैं करा देता हूँ उसको, देखिए द यूनियन ऑफ फाइनाइट
फाइनाइट मेंबर यूनियन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड। देखिए लेट कर लेते हैं A1, A2 अप टू एन सॉन AN, ठीक है। इतने मैंने n क्लोज सेट ले लिए, क्लोज सेट ले लिए मैंने। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, S कंसीडर कर लेता हूँ, यूनियन I बराबर 1 to n AI। तो इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, क्लोज्ड प्रूफ करना। अगर ये सब क्लोज्ड हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट A1 कॉम्प्लीमेंट, A2 कॉम्प्लीमेंट, AN कॉम्प्लीमेंट ओपन होंगे, यस ओपन होंगे। अगर ये ओपन है तो I इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n AI कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ओपन होगा। तो सर यहाँ पे भी आप डिमॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए, यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AI का होल कॉम्प्लीमेंट ओपन। अगर ये ओपन है तो यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AI क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा, ओपन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आता है तो इसको क्लोज्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी प्रूव होगी, ठीक है। आपको स्टेटमेंट याद रखना, मैं प्रूफ भी करा दे रहा हूँ लेकिन स्टेटमेंट याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट फैमिली का क्या ख्याल है। इनफाइनाइट फैमिली की बात की जाए तो नहीं हो सकता ना, द यूनियन ऑफ, मैं लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट, द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट, आर्बिट्री कहूँ या इनफाइनाइट कहूँ, इनफाइनाइट कहना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आर्बिट्री में तो फाइनाइट भी आ जाएंगे। इनफाइनाइट फैमिली, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि क्लोज्ड हो, मैं इसको आपको प्रूफ एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। AN एक सेट लिया 1/n और 1/n इसमें बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का ये इंडेक्स सेट ले लिया, ठीक है। तो जब सीक्वेंस ये AN बनाऊंगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये आर्बिट्री फैमिली बन जाएगी। आप A1 जब निकालेंगे तो सिंगलटन 1 मिलेगा, A2 जब आप निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, A2 इज इक्वल टू n को रखते जाइए ना, n बराबर 1 रखा तो एक ही मिला तो सिंगलटन लिखूँगा, 1/2, 1 मिला, ठीक है। और A3 जब आप निकालेंगे क्या आएगा, 1/3, 1 क्लोज्ड इंटरवल अप टू n सोन। अब निकाल दीजिए यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n AN जब आप निकालेंगे इन सब का यूनियन लीजिए, किसका, 1 का यूनियन किसके साथ, 1/2, 1 के साथ यूनियन, आर्बिट्री यूनियन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 0, 1। 0 तो इस सेट में मेंबर ही नहीं ना, n टेंस टू इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 0 इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। और ये देखिए आप, हमने क्या किया, इसका यूनियन निकाला, ये क्या थे, क्लोज सेट थे। इन क्लोज सेट सारे क्लोज थे, फॉर ऑल n के लिए क्लोज थे ना, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, प्रूव किया था अभी। लेकिन जब इनका आर्बिट्री यूनियन लिया तो ये राइट हाफ ओपन आ गया, सॉरी लेफ्ट हाफ ओपन आ गया, तो ये तो न तो क्लोज्ड होता है न ओपन होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो इनफाइनाइट यूनियन है ना, इनफाइनाइट यूनियन कहूँ या आर्बिट्री यूनियन जो होता है क्लोज्ड का, वो क्लोज्ड ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कोई एग्जांपल आप ऐसा क्रिएट करके मुझे बता दें जो होता है, लेकिन होता तो सारे थ्योरम के लिए होना चाहिए था ना, सारे स्टेटमेंट के लिए होना चाहिए था। इन जनरल नहीं होगा, क्लियर है बात, इन जनरल नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ये थ्योरम भी प्रूव कर लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ intersection of two closed set is closed। देखते हैं है या नहीं है। लेट कर लिया मैंने A एंड B आर क्लोज्ड। अगर ये A और B क्लोज्ड हैं तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ओपन। अगर ये ओपन हैं तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ओपन होगा, हमने पढ़ रखा है।
बाय डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गया, ओपन। अगर सर ये ओपन हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्लोज्ड हुआ या नहीं हुआ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इंटरसेक्शन में मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आर्बिट्री इंटरसेक्शन को भी आप लिख सकते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए लैम्डा, ये भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है, आर्बिट्री यूनियन नहीं होता था लेकिन इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, उसको कैसे करें देखिए, वो क्या है देखिए। फाइनाइट सेट के बारे में देखते हैं, कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, प्रूव दैट या सो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज्ड सेट। एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट, हर फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है। मैं कहूँ सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है, आप कहेंगे यस वो भी तो फाइनाइट ही है, तो उसी सिंगलटन से हम नेचुरल नंबर को भी कंपेयर करा सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी प्रूव कर सकते हैं। मैं प्रूव कर रहा हूँ, देखो, लेट ए बी फाइनाइट, ए के कोई क्या है, फाइनाइट सेट है। अब सर आप कहेंगे कि ए फाइनाइट है तो ए हो सकता है फाई हो जाए, फाई भी फाइनाइट होता है, और आप जानते हैं ये ओपन होता है, सॉरी ये ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है, तो फाई तो क्लोज्ड हो गया, तो मेरी थ्योरम प्रूव होगी। पहला केस तो ये आ गया, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड लेते हैं, जब केस सेकंड लेंगे, ए इज नॉन एम्प्टी, ए कोई नॉन एम्प्टी ले लेते हैं, और ए में जो एलिमेंट लेते हैं ना हम A1, A2 अप टू एन सॉन AN लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं सिंगलटन कंसीडर करता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा, सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है। क्यों होता है सिंगलटन सेट क्लोज्ड, वो इसलिए होता है कि A1 का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालो, तो A1 का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा देखिएगा, A1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा माइनस इनफाइनाइट से A1 तक, यूनियन फिर A1 से इनफाइनाइट, तो ये ओपन आ गया, ये क्या आ गया, ओपन। अगर A1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो इस सिंगलटन A1 क्लोज्ड हुआ नहीं हुआ। ठीक, और अभी हमने पढ़ रखा है, तो A को क्या लिख सकता हूँ मैं, A को A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN लिख सकता हूँ। और अभी हमने पढ़ रखा फाइनाइट यूनियन ऑफ, फाइनाइट यूनियन जो होता है किसका, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन, सॉरी क्लोज्ड इज क्लोज्ड, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, अभी तो पढ़ा था, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये फाइनाइट यूनियन ही तो है, तो फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट का क्लोज्ड हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो कोई भी फाइनाइट सेट आप लेते हैं तो वो फाइनाइट सेट हमेशा कैसा मिलेगा आपको, क्लोज्ड सेट मिलेगा। ठीक है ना, चाहे आप कोई भी फाइनाइट सेट लीजिए वो हमेशा कैसा मिलेगा, क्लोज्ड सेट ही मिलेगा। क्लियर है बात। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 फाइनाइट सेट है, सिंगल एक सेट लिखा मैंने, बताइए 1 2 3 4 ए इज इक्वस टू 1, 2, 3, 4। आप कहेंगे इस ए को हम ऐसे लिख देते हैं 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4, तो ठीक तो हो गया। सिंगलटन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड अगेन, दैट्स व्हाई दिस इज क्लोज्ड। तो हम यहाँ क्लोज्ड के बारे में हमने सीखा, क्लोज्ड की इतनी प्रॉपर्टी थी। अगले लेक्चर में हम लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है।